हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सही प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, हमसे नहीं है पूछा है। ऑप्शन है कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। ऑप्शन ए से हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी से हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। ऑप्शन डी से हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान है। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए से हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। ऑप्शन ए से हो जाएगा त्रिपुरा, ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी से हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन है पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंकु वृक्षी वन। ऑप्शन बी से हो जाएगा घास स्थल। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन डी से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन है 11.1%, 22.2%, 33.3%, 44.4%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 33.3%। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा तेंदुआ और चीतल। अगला प्रश्न, यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन है कान्हा, दांचीग्राम, गिर, मृदुलाई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दांचीग्राम। अगला प्रश्न, कुक्टी वन पशु विहार किस राज्य में है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। प्रश्न है कुक्टी वन पशु विहार किस राज्य में है। ऑप्शन सी से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है। ऑप्शन है कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मैकाकू, गैंडा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा शेर की पूंछ जैसा मैकाकू। अगला प्रश्न, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान। ऑप्शन बी से हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, केरल,
राजस्थान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गुल्म जंगल, मैंग्रोव जंगल, पर्णपाती जंगल, टुंडा जंगल। प्रश्न है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा मैंग्रोव जंगल। अगला प्रश्न, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न, स्वच्छ जल समुदाय में लैटिक आवास का उदाहरण है? प्रश्न है स्वच्छ जल समुदाय में लैटिक आवास का उदाहरण है। ऑप्शन है तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा तालाब और दलदल। अगला प्रश्न, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, गुल्म वनस्पति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सुंदरवन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पंक मिट्टी। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी। ऑप्शन सी से हो जाएगा काली मिट्टी। अगला प्रश्न, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है? ऑप्शन है क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा अम्लीय। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बस्तर का पठार में। आपको बताना है लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल काटी जाती है? ऑप्शन है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में। अगला प्रश्न, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? ऑप्शन ए जूट, गन्ना, अलसी। ऑप्शन बी है कपास, मक्का और तंबाकू। ऑप्शन सी कपास, सन और जूट। और ऑप्शन डी हमारा सन, कपास और मक्का। प्रश्न है लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है? ऑप्शन सी से हो जाएगा कपास, सन और जूट। अगला प्रश्न, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? ऑप्शन है पत्ते, तना, जड़, छाल। ऑप्शन डी से हो जाएगा छाल। अगला प्रश्न, टीक सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? ऑप्शन है हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम तथा मेघालय। ऑप्शन सी से हो जाएगा मध्य भारत। अगला प्रश्न, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा केरल को हम मसालों का बगीचा वाला राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा वाला राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। आपको बताना है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा यानी राइस बॉल कहते हैं? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं?
ऑप्शन डी से हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार। ऑप्शन ए से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है यूकेलिप्टस पेड़, सिनकोना पेड़, नीम पेड़, सिक्यूया। ऑप्शन बी से हो जाएगा सिनकोना पेड़। अगला प्रश्न, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होते हैं? यानी भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होते हैं? ऑप्शन है 5 माह, 3 माह, 7 माह, 12 माह। ऑप्शन डी से हो जाएगा 12 माह। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय। ऑप्शन बी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, एराबिका एक प्रकार का है? ऑप्शन है फूल का, घोड़ा का, कॉफी का, चाय का। ऑप्शन ए से हो जाएगा फूल का। अगला प्रश्न, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? ऑप्शन है मूली, आलू, कपास, आम। ऑप्शन बी से हो जाएगा आलू। अगला प्रश्न, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। अगला प्रश्न, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए से हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? ऑप्शन है लौंग, दालचीनी, हल्दी, कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा हल्दी। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। प्रश्न है कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है यानी आगे है? ऑप्शन बी से हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस। ऑप्शन सी से हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सा है? ऑप्शन है ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका, केंटस। ऑप्शन सी से हो जाएगा अरेबिका। अगला प्रश्न, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी, बनारस, मालदा, विजयवाड़ा। ऑप्शन ए से हो जाएगा रत्नागिरी। अगला प्रश्न, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तेल उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन ए से हो जाएगा मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न, तारपीन की तेल कहाँ मिलता है? ऑप्शन है काजू का छिलका, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टस, सिनकोना का पेड़। आपको बताना है तारपीन का तेल कहाँ मिलता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, मध्य उच्च भूमि में, तटीय तमिलनाडु में, नागालैंड में। आपको बताना है झूम खेती कहाँ होती है। ऑप्शन डी से होगा नागालैंड में। अगला प्रश्न, भारत में कुल्लू घाटी
किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अंगूर, आलू, सेब, स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा सेब। अगला प्रश्न, लौंग होता है तने के गांठे, जड़ की गांठे, पत्तियां, सूखे फूल। ऑप्शन डी से हो जाएगा सूखे फूल। अगला प्रश्न, IR20 और गन्ना और प्रश्न है IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होता है? ऑप्शन है गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। ऑप्शन डी से हो जाएगा धान की। अगला प्रश्न, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? ऑप्शन है कर्नाटक और केरल, पंजाब और हरियाणा, बिहार और असम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन डी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला प्रश्न, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, चेरापूंजी, उदकमंडलम, मानसीन ऑप्शन डी से हो जाएगा मानसीन राम। अगला प्रश्न, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? ऑप्शन है सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से, संवहन से। ऑप्शन सी से हो जाएगा विकिरण से। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी से हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन बी से हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है तना, फल, जड़, कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा जड़। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है जुलाई 1980 में, जुलाई 1981 में, जुलाई 1982 में, जुलाई 1983 में। आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन सी से हो जाएगा जुलाई 1982 में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? ऑप्शन है देवास, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ। ऑप्शन सी से हो जाएगा मंदसौर। अगला प्रश्न, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, कानपुर, दिल्ली, जबलपुर। ऑप्शन बी से हो जाएगा कानपुर। अगला प्रश्न, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है? ऑप्शन है USA, भारत, चीन, इंडोनेशिया। प्रश्न है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन सी से हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न, किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? ऑप्शन है रावी, चंबल, सतलज, ब्यास नदी। ऑप्शन सी से हो जाएगा सतलज नदी। अगला प्रश्न, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए से हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन डी से हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना नदी, ब्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। ऑप्शन डी से हो जाएगा गंगा नदी। अगला प्रश्न, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री। ऑप्शन बी से हो जाएगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी।
ऑप्शन सी से हो जाएगा गोदावरी नदी, इसका प्राचीन नाम दमन गंगा है। अगला प्रश्न, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? ऑप्शन है गंगा और यमुना, गंगा और गोमती, गंगा और सोन नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी से हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। ऑप्शन बी से हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जवार नदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन है हुगली, भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा। ऑप्शन ए से हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर। ऑप्शन ए से हो जाएगा नासिक। अगला प्रश्न, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? प्ररुष्णी, सुदुक्री, अस्कनी, अर्जिकीय। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्ररुष्णी। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, ब्यास। ऑप्शन ए से हो जाएगा लूनी। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री, चेमायुंगडुंग। ऑप्शन डी से हो जाएगा चेमायुंगडुंग। अगला प्रश्न, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, तीस्ता। ऑप्शन बी से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। ऑप्शन बी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। ऑप्शन सी से हो जाएगा ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। ऑप्शन बी से हो जाएगा चिनाब नदी। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। ऑप्शन डी से हो जाएगा सतलज नदी। दोस्तों, आज के वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आज की वीडियो में टोटल हम 84 प्रश्न किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कितना आपका सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।